दोस्तों 1947 में दो मुल्क बने थे। एक दुनिया की चौथी बड़ी मेशत बन गया और दूसरा मैट्रिक फेल सियासतदानों और FA पास डफर्स के हत्थे चढ़ गया। पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां वोट मांगने वालों के पास प्राडो लैंड क्रूजर और वोट देने वालों के पास बेबसी हसरतें और भूख ही होती है। पाकिस्तान मेशत में तो सबसे पीछे है, लेकिन 2 नंबरी में सबसे आगे। दूध यहाँ पर खालिस नहीं मिलता, लेकिन दूध के दूल्हे लोग यहाँ पर बहुत से मिल जाते हैं। मरियम नवाज कहती है कि लीडर वो होता है जो मैदान छोड़कर कभी न भागे। ये सुनने के बाद पास खड़ा नवाज शरीफ तड़प कर बोला, साली गंदी औलाद, न मजा न स्वाद। दुनिया में लाखों कैद खाने हैं और उनमें करोड़ों कैदी, लेकिन तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेल में बैठा एक कैदी मुखालिफिन से कह रहा है कि मैदान से भागो नहीं, मुकाबला करो। मतलब यार ऐसा लग रहा है कि वो कैदी अपने आजाद सियासी मुखालिफिन को कह रहा हो कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। पाकिस्तान में 1973 का आयन सिर्फ काएं काएं करता नजर आता है, लेकिन इस किताब की पुकार कोई सुनने को तैयार नहीं। हर कोई अपने अपने हिसाब से चल रहा है। सियासतदान इस आयन के पन्नों पर पकोड़े खाते हुए नजर आते हैं और निजाम इंसाफ इसी आयन के साथ ही इंसाफ करने को तैयार नहीं। अजीब तो तब लगता है जब सियासतदान कहते हैं कि अगर हुकूमतें टूट जाएं तो 1973 के आयन के मुताबिक निगरान हुकूमत लाई जा सकती है। अगर ऐसा है तो फिर 1973 के आयन के तनाजुल में हमारे जैसे मस्कीनों को भी ये हक हासिल होना चाहिए कि अगर बीवी नाराज होकर मायके चली जाए तो हम भी निगरान गर्लफ्रेंड रख सकें। हमारी सियासत में एक मर्द मुजाहिद ऐसा भी है जिसने चमचागिरी में ऐसी मिसाल कायम कर दी कि उसका कोई सानी नहीं। बेनजीर के कदमों से लेकर मरियम नवाज के कदमों में बैठने तक झूठ, चपलूसी और दोगलापन जैसे बहुत से एजाजात इसी मर्द मुजाहिद के नाम है। ये वही मर्द मुजाहिद है जो कहता है कि मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ और इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते गलती से अमीर बन गया क्योंकि मदद गैबी थी, पता ही नहीं चला। नवाज शरीफ हर शहर में एयरपोर्ट बनाने का वादा कर रहा है और वो भी इसलिए कि बुरे वक्त का कोई पता नहीं। मुसीबत जहाँ पड़ी वहीं से ही लंदन फुर हो जाऊंगा। कुछ पटवारी कहते हैं कि नवाज शरीफ को चौथी बार भी आजमाना चाहिए। यकीन जाने कि नवाज शरीफ को चौथी बार आजमाना ऐसे ही है जैसे थके हुए कसरी खुसरे से डांस करवाना। मरियम नवाज ने सुथन पाड़ इंकशाफ करते हुए कहा कि इमरान खान के बच्चे लंदन में बड़े आराम से रह रहे हैं। इस हिसाब से तो ऐसे ही लगता है कि नवाज शरीफ का पूरा खानदान फलस्तीन में जहाद कर रहा है। जिस सियासतदान को भी देखो वो यही कहता हुआ नजर आता है कि हमने मुल्क कौम की शबाना रोज खिदमत की है, खून बहाया, पसीना बहाया, यहाँ तक कि अपने सुथन भी पड़वा लिए। अब यार अगर हर पार्टी ने मुल्क कौम की इतनी खिदमत की है तो फिर समझ नहीं आती कि इस मुल्क का बेड़ा किसने गर्क की। सबसे पहले इस जाहिल तरीन इंसान की बातें सुने जिसने वोट की खातिर सारी हदें ही पार कर दी। ये आदमी दुनिया के करप्ट तरीन इंसान को अल्लाह के बाद दर्जा दे रहा है। लगता है ये भांग बूटी फूक के आया है। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। अल्लाह के बाद जो हस्ती है उसको मियां नवाज शरीफ कहते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों मरियम नवाज ने पाकिस्तान की खातिर बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। इस जद्दोजहद में मोहतरमा ने अपने खून के साथ साथ पसीना भी बहाया है और इस बात का गिराज और कतर वाले सीन से कोई ताल्लुक नहीं। अब यार इतनी कुर्बानियों के लिए मोहतरमा के लिए 100 तोपों की सलामी तो बनती है। मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ के कराची में मेरे बेड तक आ गए, लेकिन किसी ने मेरी आंख में आंसू देखा। दोस्तों पटवारी अभी भी इस बात पे अटके हुए हैं कि नवाज शरीफ ज्यादा खाता है और थोड़ा लगाता भी तो है। दरअसल पटवारियों के नजदीक लीडर वो होता है जो जी भर के करप्शन करे भी और अवाम को भी करने दे। तो आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को पसंद करने की वजह क्या है आपके? वजह बस उन्हें पहले मुल्क का बड़ा ख्याल रखे, पैसे भावे खादे जाने, बाकी उन्हें महंगाई नहीं की। अब यार तारीख में आपने कभी भी ऐसा लीडर नहीं देखा होगा। नून लीग के इस उम्मीदवार ने अवाम को ऐसे सबज बाग दिखाए जिन्हें अंधे से अंधा इंसान भी देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। इसने अवाम के लिए बिजली बिल्कुल फ्री करने का ऐलान कर दिया। मेरे भाइयों, बिजली फ्री होगी, प्लेटें आपको पैसे से मिलेगी। प्लेटें इंशाल्लाह कलूर कोट पुल से चलेगा, मोटरवे पिंडी जाएगा। अच्छा मेरे भाइयों, एक और बात, हर आदमी को एक एक मुरब्बा मिलेगा जमीन का। कहते हैं ना 300 यूनिट, नहीं, बिजली फ्री होगी। फड़केंगे और सुई गैस आपके कदमों में होगा। मेरे भाइयों, जो सरकारी रकबा है इंशाल्लाह 10 मरले हर गरीब आदमी को दूंगा। अब इस अगली वीडियो में कंपेन करते हुए कमर जमान कायरा की अवाम ने चित्रोल कर दी। पहली बात तो ये कि जलसे में बहुत ही थोड़े से लोग थे, लेकिन जब इन थोड़े से लोगों में से भी बहुत से लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए तो कायरा साहब को मजबूरन जलसे से भागना पड़ा। आगे चलना है, बहुत अच्छी कोई गल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी कमर जमान कायरा साहब, एक जमहूरी हक के इस्तेमाल करेंगे तो गुजारिश है कि असी सारे ने इस गल का फैसला करना है।
अब इस छोटे से क्लिप में नून लीग ने साबित कर दिया कि इनके नजदीक इनके वोटर और सपोर्टर की क्या अहमियत है। क्या अवाम पर पैसे फेंकना वोटर की तजलील नहीं? अगर कोई ये समझता है कि ये सब करना ठीक है तो फिर समझ लो कि वो पक्का पटवारी है। अब यार जब बात चित्रोल की हो रही है तो अता तारड़ कहाँ पीछे रहने वाले थे। ये भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए अवाम में आए थे। अवाम ने इनकी जेर जबर पेश ऐसे ठीक की कि फिर बस भागते हुए ही नजर आए। अब यार जब भी महंगाई की बात आती है तो नून लीग कहती है कि महंगाई इमरान खान के दौर में हुई, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में हुई। अब बंदा यकीन करे तो करे किसका? जैसे कि इस वीडियो में मरियम नवाज 16 माह की हुकूमत की सारी जिम्मेदारी इमरान खान पे डाल रही है। आखिर 2018 में हालात बेहतर थे, इस हिसाब से तो मुशर्रफ का दौर सबसे बेहतर था। पता नहीं ये सियासतदान इतनी अदाकारियां लाते कहाँ से हैं। किए हुए मुआहदे की वजह से तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। दिल पर क़यामत गुजरी, दिल खून के आंसू रोया। झूठ बोल रही है, हर बार एक झूठ बोलती है। किशन इसका झूठ बोला जाता है तो एक और झूठ बोलती है। एक और मनगढ़ंत कहानी